जैसे बता रहे हैं कि कहीं 2-4 साल से सूखा पड़ा हो, थोड़ा ध्यान देना। हम आप भोगों के सुख से परिचित हैं, लेकिन परमात्मा के सुख से अपरिचित हैं। तो परमात्मा का सुख कैसा होता है मिलन का, जिसके लिए ये भूप राज तज होए भिखारी, होए न विषय विराग बसत भवन छोड़पन। जिस सुख के लिए सारा राजपाट महाराज मनु और शत्रुघ्न ने त्याग दिया, हम तुम थोड़ी देर के लिए घर नहीं त्याग सकते, विषयों को नहीं त्याग सकते। और जिनको इसका चस्का लग गया परमात्मा के सुख का, वो सारा राजपाट भिखारी हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और सारा जीवन भगवान की याद में तपस्या में बिता देते हैं। क्यों? इसलिए वो जानते हैं कि ये क्षणभंगुर सुख है और वो परमानेंट सुख है, और उस सुख के पीछे ये बिल्कुल नगण्य है। तो आचार्य रजनीश कहते हैं कि परमात्मा का सुख कैसा, और ये भगवान शंकर कहते हैं कि जो उनको सुख मिला परमात्मा का मिलन का, भगवान शंकर सुख स्वयं कहते हैं कि मैं उसका वर्णन प्रभु पहचान परयु गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। मैं कह नहीं सकता। तुम बार बार पूछते हो कि वो हनुमान जी का प्रभु का मिलन का सुख कैसा था, क्या हुआ वहाँ, तो कहते हैं जो हुआ उसको मैं कह नहीं सकता। तो आचार्य रजनीश भी कहते हैं कि देखो, परमात्मा का जब मिलन होता है, जब जीव की समाधि लगती है या जीव का परमात्मा से एकीकार होता है, तो कैसा सुख उसको प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि जैसे 4-6 साल से सूखा पड़ा हो, जनता त्राही त्राही मची हो, एक एक बूंद को पानी को तरस रहा हो, बिना प्यास के जीवन जा रहा हो, और संयोग से किसी उपाय से बदरिया आ जाए और घमाघम पानी बरसने लगे, तो बताओ कितना सुख होगा। जिस व्यक्ति की प्यास से जान निकल रही है और उसको 2-4 बूंद गंगा जल का मिल जाए, तो जरा उसका सुख क्या होगा। जो मर रहा हो उसको जीवन मिल जाए, कितना सुख होगा। कहते हैं जन्म जन्म का अंधा, और शायद उसको किसी तरह से आँख खुल जाए तो जा सकते हो, आप जाओ, हम तो लोग बैठेंगे, हाँ जाओ। तो जन्म जन्म का अंधा व्यक्ति को शायद आँख खुल जाए, तो बताओ बेटा कितना आनंद होगा। एक भिखारी को करोड़ों का खजाना मिल जाए, कितना सुख होगा। तो कहते हैं आचार्य रजनीश कहते हैं कि अब मैं कह नहीं सकता कि कितना सुख मिल सकता है, तुम अंदाज कर लो। तो यही बात भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जो उस समय हनुमान जी को सुख मिला, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। तो पार्वती कहती है भगवान ये तो बताओ कि उस समय हुआ क्या, क्या स्थिति थी हनुमान जी की। तो भगवान शंकर कहते हैं सुनो आगे कथा। सो सुख उमा जाए नहीं बरना, क्या था कि तन पुलकित, ध्यान देना हमारा जो आज का विषय आ रहा है, तन पुलकित मुख आव न बचना। शरीर हनुमान जी का कैसा था, पुलकित, मुख आव न बचना, मुख में शब्द नहीं आ रहा। जन्म जन्म का कोई भूखा, जन्म जन्म का प्यासा, उसकी प्यास बुझ जाए तो बताओ वो क्या कहेगा, वो तो सुख के डूब जाएगा। तन पुलकित मुख आव न बचना, और क्या देखत रुचिर वेश की रचना। देखो हनुमान जी नीचे पड़े हुए हैं, उनके वेश को देख रहे हैं
और भगवान सीना ताने खड़े हुए, कोई मतलब नहीं। और यहाँ हनुमान जी तन पुलकित मुख आव न बसना, देखत रुचिर बेस की रचना। अब कुछ समय हो गया हनुमान जी को लेटे हुए, और भगवान वहाँ पर जो है खड़े हुए हैं। अब क्या कहते हैं, क्या करें हनुमान जी? अब वो हाथ जोड़ करके बैठे हैं, चरणों में पड़े हुए हैं और नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं। क्या कहते हैं? पुनु धीरज धर अस्तुति कीन्ही, हृदय हरस निज नाथ चीन्ही। क्या कहते हैं? मोर न्याय में पूछा साईं। ये तो न्याय की बात थी, क्योंकि मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं जीव हूँ, आप ब्रह्म हैं, और जीव का धर्म है परमात्मा को भुला देना। मोर न्याय में पूछा साईं, और तुम पूछहु कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊं भुलाना। हमारे आप का क्या दशा है? हम आप भी मैं और मोर में उसको भूले हुए हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, अताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, अकुटिल हृदय अज्ञान, अपुन प्रभु मोहि बिसारियू। इतना मैं अज्ञान हूँ, माया जाल में फंसा हूँ, और इसके बाद आपने मुझको फंसा दिया, तो बताओ मेरी दशा क्या होगी? हद हो गई। कम से कम मैं भूल जाऊं, ये तो न्याय है, लेकिन आप भूल जाएं। बच्चा माँ को भूल सकता है, माँ को बिसार सकता है, लेकिन क्या माँ? पति, मालिक, सेवक मालिक को भुला सकता है मद में आकर के, लेकिन जो मालिक होता है क्या नौकर को भुला देगा? कहते हैं अंत में, क्या कहते हैं? सेवक सुत पति मात भरोसे। सेवक पति के भरोसे रहता है, और पुत्र अपने माता पिता के भरोसे रहता है। पुत्र को माता पिता की चिंता करनी पड़ती, माता पिता को पुत्र की चिंता करनी पड़ती, मालिक को नौकर की चिंता करनी पड़ती। बच्चा माता पिता को नहीं जानता, भुला देता है, खेल में मस्त हो जाता है, लेकिन 24 घंटा माता और पिता पुत्र की याद रखते हैं। तो कहते हैं भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, और आप मुझे भुला दें, ये कहाँ का न्याय? सेवक सुत पति मात भरोसे, रहाई असोस बनहि प्रभु से। अस कही परिव, पुनः ऐसी विनती करके, अस कही परिव चरण अकुलाई, व्याकुल हो गए। और फिर क्या किया? निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये है कि हनुमान जी बने ब्राह्मण का वेश धर के भगवान से बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम आप डॉक्टर, गुप्ता, संत, फलाने ढिकाने करके उसकी आराधना करते हैं, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जब तक तुम बने हो तब तक मुझसे बहुत दूर हो। क्या कहते हैं यहाँ? इसके बाद क्या होता है? अस कही परिव चरण अकुलाई, और निज तन प्रगट प्रीत उर छाई, तब रघुपत उठाए उरलावा। तब भगवान से मिलन होता है। इतनी निर्मलता चाहिए। जब तक अपने आप आत्मस्वरूप में न जागोगे, जब तक हम स्त्री और पुरुष बने रहेंगे, जब तक हम डॉक्टर
जब तक हम आदमी और जब तक हम कुछ बने रहेंगे तब तक भगवान कहते हैं तुम बने रहो, मैं भी बना रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब। जब तुम निर्वस्त्र हो जाओगे, जो तुमने ओढ़ा है बननेपन का, जो तुमने जागृत में बने हो, जो स्वप्न में बने हो, जो सुसुप्त में बने हो, इन तीनों बनों को जब छोड़ दोगे तब मेरा तुम्हारा तो एक है ही रास्ता। तब रघुपत उठाए उर्लावा, और फिर क्या किया, निज लोचन जल शीत जुड़ावा। जो थोड़ा बहुत मैल रह गया था वो भगवान ने अपने बिंदुओं से हनुमान जी को धो दिया। और जब बच्चा शुद्ध हो जाता है, माँ पहले बच्चे को टट्टी फिरता है, धूल में खेलता है, तो बच्चे को क्या करती है माँ, बच्चे को उठा करके नहलाती है, पहुँचती है और फिर सीने में इस तरह में लगा लेती है। तब रघुपत उठाए उर्लावा और निज लोचन जल से जुड़ा। फिर क्या कहते हैं, तय कपि जिय मानस जन ऊना, अतय मम प्रिय लक्ष्मण ते। अब यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है कि लक्ष्मण जी जन्म से साथ में हैं और हनुमान जी आज मिल रहे हैं, और तुम भी नहीं। उसका एक कारण किसी भक्त ने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो ने कहा बात ये थी कि लक्ष्मण की उम्र थी 12-14 साल की और हनुमान जी आज पैदा हुए। तो जो माँ का बच्चा बड़ा होगा उसकी ज़्यादा चिंता करेगी कि जो आज पैदा हो रहा है उसकी चिंता करेगी। तो कहते हैं तय कब ये मानस जन्मना तय मम लक्ष्मण थे। लक्ष्मण तो बड़ा हो गया है लेकिन आज तू पैदा हुआ है, आज तू मेरे शरण में आया है, तो मेरा तू छोड़ा बच्चा है। हाँ, तो जो है आज जो है, तो हमारा आज कहने का मतलब क्या था कि जब तक हम अपने आत्मस्वरूप में नहीं जागेंगे, जब तक हम ये सब ओढ़े रहेंगे, जब तक हम बने रहेंगे, तब तक परमात्मा हमसे दूर रहेगा। इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान अवस्था में इन सबको कपड़ों को उतारो। जब पति पत्नी से मिलन होता है तो वहाँ कोई पर्दा नहीं रह जाता, और जब पर्दा होता है तो मिलन नहीं कहलाता। इसी तरह से जब परमात्मा से और जीव से जब मिलन होता है, जब सब कुछ धुल जाता है, तभी परमात्मा से मिलन हो जाता है। और हमारा कहने का मतलब क्या था, हमने आज स्वप्न में देखा कि सत्संग हो रहा है हनुमान जी का, और मतलब उनका संतों का, और ये प्रसंग चल रहा है। तो हमने कहा भैया 5 मिनट हमें समय दे देना, और हमें जब 5 मिनट समय मिला तो बस तन पुलकित मुख आव न बचना, और बस ऐसा कह करके हमारा शरीर बिल्कुल रोमांचित हो गया। ऐसा बस इतना कहा भर है कि बस जो कुछ होना था सो पूरा हो गया। मतलब हमारा कहने का विषय ये है कि जब तक हम भजन में हमारे अंदर रोम रोम खिलेगा नहीं, तन पुलकित मम गुण गावत, ध्यान देना विषय हमारा कहाँ है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। अब यहाँ तो भगवान का गुणगान हो रहा है, वहाँ उनके घर की तैयारी में नहीं, कैसे मिलन हो जाएगा। हम उसकी याद में भूल जाएं सब कुछ। कैसे भूल जाएं, जैसे हम नींद में सब भूल जाते नहीं भूल जाते, ऐसे हम परमात्मा की लगन में फिर नहीं देखें घर में क्या हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पागल बन जाए बस जब तक पागल नहीं बनोगे। पागल का अर्थ होता है, पागल का अर्थ होता है जो पा जाए। तो है ही है, चार जाए में पागल हूँ। हाँ बस पागल है ही पागल। अब बात नहीं है, सीधी सी बात है।